नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज एक बहुत ही क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह संधू पाश की एक कविता है, उस पर बात करते हुए हम फिर हमारे ही साथी देवेश चौधरी जी से बात करेंगे। पहले आपको कविता की चार लाइनें कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जो कुछ बचा रह जाता है वह सिर्फ एक गूंगा इतिहास होता है, जिसे बस आंखों से पढ़ा जाता है पर महसूस नहीं किया जा सकता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब कुछ सहते चले जाना। दोस्तों, आज का दौर यही कुछ है, लोग बोल नहीं रहे हैं, जबकि हर व्यक्ति के भीतर बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उसकी अपनी बातें हैं जिनके वो जवाब चाहता है। मसलन आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि ये जिस तरह से विकास की बातें होती हैं, क्या वो वास्तव में विकास है या सिर्फ एक कहानी है जिसे हर 5 साल बाद दोहराया जाता है घोषणा पत्रों में। देवेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद और भैया। आज जिस तरीके की बात है, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन आम जनता के बीच की जो आवाज है, सिर्फ एक जगह मन की बात होती है, आम जनता कहीं कुछ नहीं बोलती। इस पर बात करना चाहते बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा गंगा भैया। और नो न्यूज ओनली व्यूज के जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अवतार सिंह पास वो क्रांतिकारी कवि थे जो पंजाब के खड़कुओं द्वारा निश्चित रूप से मार दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी अल्पायु में ही जो कविता के माध्यम से क्रांति की अलख जगाई थी, वह निश्चित रूप से लोगों को उनके जाने के दशकों बाद भी आंदोलित करती रही। आपने उनकी जिस चर्चित कविता का उल्लेख किया है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का से भर जाना और सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, आज का दौर दरअसल उसी तरीके का है। आज हम देख रहे हैं विद्रोह, बगावत और पूरी तरीके से अपने एक्सप्लॉयटेशंस, जो शोषण हो रहा है हमारे नागरिकों का, और नागरिक समाज को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरीके का वातावरण बना दिया गया है कि हमने जो है एक जिंदा रहने को ही विकास समझ लिया है। तो इस तरीके का जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो सत्ता की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा वह निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव और नैरेटिव तय किए गए हैं और समाज में जिस तरीके से इनको इंसर्ट किया जा रहा है, ये दरअसल बहुत खतरनाक समय की आहट है। इसको हमें समझना होगा। समझना ये होगा हमको कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरीके से कुंठित किया जा रहा है, असहमति में उठने वाली आवाजों को किस तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं बाल्टियर, जिन्होंने कहा था कि मैं आपसे जरूरी नहीं कि सहमत हूं, लेकिन आपकी असहमति का भी वही सम्मान करता हूं मैं। लेकिन आज अगर हम असहमत स्वर हैं तो निश्चित रूप से वो मान लिया जाता है कि ये सत्ता की खिलाफत करने वाले स्वर हैं। तो अवतार सिंह पास के बहाने दरअसल हम पूरे अपने समाज और जो संस्थान और हमारा जो वातावरण है, हम उनसे मुठभेड़ कर रहे हैं। उनसे मुठभेड़ इस मायने में कर रहे हैं हम कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमने एक नागरिक यदि यह बोलता है कि उसको जो उससे वोट का पावर छीना जा रहा है, एक नागरिक यदि यह बोलता है कि उसको समय पर राशन क्यों नहीं मिल रहा है, अगर यह नागरिक यह बोलता है कि मुझे सुरक्षित यातायात क्यों नहीं मिल रहा है, अगर यह नागरिक यह बोलता है कि मेरी बेटी यदि पढ़ने जा रही है तो क्या समय पर शाम तक घर पर लौट आएगी क्या, तो इन सवालों से सत्ता घबराती क्यों है? इन सवालों को से मुठभेड़ करने में हमें संकोच क्यों होता है? ये तो वो चीजें हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आजादी के 75 साल बाद, 78 साल बाद यदि ये सवाल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कवि ने बहुत पहले जो चीजें कही हैं और वो चीजें आज के दौर में ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। अगर मैं ब्रेख्त के शब्दों को उधार लेके कहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था, क्या अंधेरे के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, अंधेरे के गीत गाए जाएंगे। तो ये दरअसल समय अंधेरा है और हमें अंधेरे के गीत गाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर उससे लगता है कि हमने किसी अंधेरे के गीत गाते समय यदि किसी की आंखों की रोशनी चली गई है और उसको हमने ये समझ लिया है कि हम उसके अंधेपन को टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह खतरनाक समय की आहट है। देवेश भाई, एक और बात आती है, निश्चित है बहुत सारी स्थितियां हैं जिनमें कि लगता है कि लोग बोलते नहीं है, लेकिन अभी एक घटना आई जिस पर कि पूरे मीडिया ने भी ध्यान दिया, सभी ने ध्यान दिया। ये रीवा की एक बेटी है, यूट्यूबर है वो, जिस तरीके से उसने गर्भवती है, उसने सवाल किया
कि सड़क के गड्ढे हैं और मैं गर्भवती हूँ, मेरे 9 माह हो गए हैं, वो सांसद से पूछ रही है कि सड़क कब तक बन जाएगी। ये एक बेहतर कोशिश थी और उसने बात की, लेकिन जिस तरीके का जवाब सांसद ने दिया कि आप ये बताएं कि कब का है आपका डिलीवरी पीरियड, कब हम का आपको है, उठवा लेंगे। हम आपको उठवा लेंगे। तो अगर इस तरीके से जवाब आते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके सवालों के सही जवाब आपको क्यों नहीं मिलते। आप उन घोषणा पत्रों पर क्यों नहीं पूछना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि जो आपने चुनाव के समय दिए थे उनमें से कितने घोषणा पत्र के वादे आपने पूरे किए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थितियां संसद से लेकर विधानसभा तक जब लोगों से, जनप्रतिनिधियों से जब सवाल जनता करेगी तो एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण होगा। दरअसल सीधी की उस महिला जिनकी आप बात कर रहे हैं, यूट्यूबर लीला साहू उनका नाम है, और जब हम लीला साहू की बात करते हैं तो सहज ही हमारे दिमाग में ग्रेटा थनबर्ग या कुणाल कामरा की बातें याद आ जाती हैं कि आज संस्कृति कर्मी हो या आम नागरिक हो या साहित्यिक लोग हों या हाशिए के तबके के लोग हों, यदि वो अपनी बात रखते हैं तो सुखासीन समाज जो है, जो लेजर क्लास है, जो शासक वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है जो भगवा ताकते हैं, उनके पेट में मरोड़न क्यों पैदा होती है। ये जो सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने ये बात कही है, उसकी बिटवीन द लाइंस को हमें पकड़ना होगा। बिटवीन द लाइंस क्या है उसको समझिए आप। ये दरअसल एक किस्म से भयक्रांत करना है, आतंकित करना है कि आपकी डिलीवरी की टाइम क्या है, आप बताइए, हम आपको उठवा लेंगे। उठवा लेंगे शब्द के जो बिटवीन द लाइंस है उसको आप पकड़ेंगे तो उससे आपके कई प्रकार के अर्थ ध्वनित होते हैं। मतलब ये एक किस्म से नागरिक को सत्ता के द्वारा धमकाने का भी एक प्रयास है ये, और ये बताने का प्रयास है कि आप सत्ता के खिलाफ बोलने की हिमाकत कैसे की, यानी आम आदमी की हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि वह जो है एक शासक से सवाल पूछ सके। यह सवाल पूछने की प्रवृत्ति पे अंकुश लगाने की जो एक परंपरा चल रही है उसको दरअसल हमको टारगेट करना होगा, क्योंकि वह मांग क्या रही थी। उसने ये नहीं कहा था कि हमको जो है आप कोई महत्वपूर्ण चीज दीजिए, उसने ये कहा था कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, मैं गर्भवती हूं, हमारे यहाँ की सड़कें खराब हैं, सीधी की सड़कों कब ठीक करेंगे आप। तो सांसद को यह कहना चाहिए था कि ठीक है, हम जो है इस पर कार्रवाई करवाते हैं और निश्चित रूप से हम उनको राहत देने काम करेंगे। लेकिन एक सांसद जिसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, वो जनता को धमकाने का काम कर रहा है कि आप बताइए, हम आपको उठवा लेंगे, और बाद में शब्दों की लीपअप होती, कवर अप कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो है उनको रहने की व्यवस्था करवाती है, खाने की व्यवस्था भी करवाती है, तमाम चीजें करवाती है। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि एक सांसद को यह हिम्मत कहां से मिल रही है कि वह अपने मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहा है। यानी सीधा तात्पर्य यहां पे यह है कि एक तरफ आप जनता के प्रतिनिधि कहलाते हो और दूसरी तरफ आप अपनी प्राथमिकता से जनता को अपदस्थ करने का काम कर रहे हो। यह बहुत चिंताजनक स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए है। इस बात के लिए हम सबका चिंतित होना जायज है। निश्चित है, सवाल पूछे जाना चाहिए और उनके बेहतर जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम चाल चरित्र चेहरे से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं तो आपके जवाब भी उतने ही शालीन होना चाहिए। सवाल पूछना एक आम आदमी की जिम्मेदारी भी है और उसका कर्तव्य भी है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपकी वो वोट जिसे आप दिखाते हैं कि हमने भी वोट डाला है, उस वोट की कीमत क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। पाश के बहाने आज हमने ये चर्चा की है दोस्तों, और हमारे साथ देवेश चौधरी जी ने जिस तरीके से बात की, निश्चित है ये कहीं ना कहीं एक संवाद है जो हम आपसे कर रहे हैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ के बहाने। और बहुत बहुत धन्यवाद।